दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जिसके लिए सभी वेट कर रहे थे। तो फाइनली ये ऑर्डर आ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑर्डर है ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया था जिसमें टिल फर्दर ऑर्डर्स तक उन्होंने लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड किया था। अब उसी से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है। ये सभी लॉ पर एप्लीकेबल है, जनरल हो, स्पेसिफिक लॉ हो, जिसमें कि जीएसटी लॉ भी आता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर जो एक्सटेंशंस आपको दी गई थी वो एक्सटेंशंस कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगी जीएसटी के अंदर। तो उसके लिए आपको सर्कुलर भी रेफ़र करना है। थोड़ा सा ब्रीफ मैं भी आपको कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है कब तक का, आपको ये टिल फर्दर ऑर्डर जो था उस पर इन्होंने अब यहाँ पे मेंशन किया है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, कोई भी सूट आप फाइल कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, एप्लीकेशन या प्रोसीडिंग है, द पीरियड from 15th March 2020 till 2nd October 2021 shall stand excluded। तो ये पीरियड एक्सक्लूड रहेगा। जो बैलेंस अगर आपका पीरियड बचता होगा, रिमेनिंग जो होगा आपका 15 मार्च 2021 को जो आपका रिमेनिंग पीरियड होगा, इफ़ एनी शैल बिकम अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 3 अक्टूबर 2021 से वो मिल जाएगा। इन केस लिमिटेशन पीरियड वुड हैव एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 15th March 2020 till 2nd October, notwithstanding the actual period of limitation remaining, all the person shall have limitation period of 90 days का बफर पीरियड आपको यहाँ पे दिया गया है 3 अक्टूबर से। इन केस द एक्चुअल बैलेंस पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिमेनिंग फ्रॉम 3 अक्टूबर से अगर आपका एक्चुअल पीरियड 90 दिन से ज़्यादा का बचा होगा तो आपको वो ज़्यादा पीरियड अप्लाई आपके केस में हो जाएगा। अदरवाइज 90 डेज़ का यहाँ पे दिया गया है। द पीरियड फ्रॉम 15th March till 2nd October shall also stand excluded in computing the period जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 23 सबसेक्शन 429A आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर। तो ये सभी चीज़ें जो है वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं इस ऑर्डर के द्वारा कि कब तक के लिए अब ये पीरियड जो टिल फर्दर ऑर्डर था उसको इन्होंने अब 2 अक्टूबर 2021 यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी गई है कि इतना पीरियड आपका एक्सक्लूड रहेगा। पहले यहाँ पे टिल फर्दर ऑर्डर था, अब ये 2 अक्टूबर 2021 आ गया है। जीएसटी के अंदर कौन से केसेस में ये पीरियड एप्लीकेबल रहेगा, वो जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल जो आपकी प्रोसीडिंग्स है उनके केस में, रिवोकेशन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा जिनको डाउट था। सेकेंड, अगर कोई नोटिफिकेशंस या सर्कुलर ला करके जीएसटी के अंदर आपको एक्सटेंशन दी गई है तो वही नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स उन एक्सटेंशंस पर एप्लीकेबल रहेंगे, वहाँ भी ये पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जीएसटी में एक सर्कुलर को ला करके भी क्लियर कर दी गई थी जो कि मैंने आपको ब्रीफ में बताई है। डिटेल में वो सर्कुलर मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपका मिस हो गया है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जीएसटी के अंदर ये एक्सटेंशन कहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगी।